31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन तय की गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने आईएनएच न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर प्रसन्नता जताई। डीएम अवस्थी ने कहा कि लंबे समय से नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। कभी कभी तो लगता था कि इस युद्ध का कभी अंत होगा ही नहीं। बस्तर के हालात देखकर लगता था कि क्या किसी दूसरे देश में आ गए हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। नक्सल समस्या का लगातार छत्तीसगढ़ सामना करता रहा। सर, कितना बड़ा अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए। लंबे समय तक आप लोगों ने संघर्ष किया, अब वो दिन आ रहा है कि 31 मार्च 2026 है और ये प्रतीत भी हो रहा है कि नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि जो लड़ाई लंबे समय से हम लोगों ने लड़ी और इनफैक्ट 2006 में मैं आईजी इंटेलिजेंस बना और अब 26 है, तो ऑलमोस्ट पूरे 20 साल नक्सलों की एक आध 2 साल छोड़ के नक्सलवाद से लड़ाई ही लड़ते रहे। तो ये एक दिन है जो बहुत अच्छा दिन है और मुझे लगता है कि अगर और इसके रिजल्ट्स आए हैं और सभी लोग देख रहे हैं कि एक बस्तर जहां आतंक का वातावरण था वो खत्म हो गया है और नक्सलवाद अब विदा ले रहा है, तो सबके लिए और मेरे लिए भी ये गौरव की बात है। सर, आप तो नक्सल ऑपरेशंस को बहुत करीब से देखे, आप एडीजी नक्सल भी रहे। सर, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो पिछले 3-4 सालों में निर्मित हुई और पहले नहीं हो पाई और अब इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है? देखिए, हमें नक्सलवाद को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि 2000 से जब राज्य बना और 2013 तक जब झीरम घाटी हुआ, उस समय तक नक्सलियों की चरमावस्था थी देश भर में। अगर आप ध्यान रखेंगे तो असेंबली इलेक्शन जो 2018 का था वो पहली बार ऐसा इलेक्शन था जिसमें कोई भी मतदान दोबारा नहीं हुआ, कोई लूटा नहीं गया, कोई आदमी नहीं मरा, एक इवन सिविलियन को भी नहीं। तो ये आजाद भारत में बड़ी घटना थी कि नक्सलवाद के रहते हुए बस्तर में इलेक्शन पीसफुली हुआ और कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई। वहां से हम मानते हैं कि 16 के बाद या 17 से 18 तक आते आते नक्सलवादी अपने मतलब उन्हें लगने लगा था कि फोर्सेस का है और उसके बाद जो समय गुजरा और खास करके ये जो 3 साल है जिसका आपने जिक्र किया, अमित शाह जी ने वो 18 में जब 19 में बने गृह मंत्री, मैं उनके साथ कई बार बस्तर, बीजापुर, सुकमा गया। उन्होंने जिस तरीके से चीजों को समझा और उसके बाद 2024 में जो घोषणा की कि 2 साल, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लक्ष्य दिया, एक बल दिया कि हमें ये काम को 31 मार्च तक खत्म करना है। ऐसी डेडलाइन देना किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन उसका ये परिणाम है कि हम आज नक्सलवाद को समाप्त होते देख रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, News 24/7 रायपुर।